दोस्तों, अब मुझे जाना है एक ऐसी जगह पर जो उन लोगों ने बनाई है जिनको हम नापसंद करते हैं, मगर उनकी बनाई गई चीज़ें, उनके किए गए काम हमें अक्सर उनकी याद दिलाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला की हज़ूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, राज़ी रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, अब मुझे जाना है एक ऐसी जगह पर जो उन लोगों ने बनाई है जिनको हम नापसंद करते हैं, मगर उनकी बनाई गई चीज़ें, उनके किए गए काम हमें अक्सर उनकी याद दिलाते रहते हैं। आप समझ तो गए होंगे, हाँ जी, मैं अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ। तो आज मुझे अंग्रेज़ों की बनाई गई मलकवाल के मकाम पर रेलवे ब्रिक्स फैक्ट्री में जाना है और उसके बारे में आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करना है। दोस्तों, इस वेले आ मैं रेलवे ब्रिक्स फैक्ट्री मलकवाल दे विच। रेलवे ब्रिक्स फैक्ट्री मलकवाल दे बनाने का मकसद ये सी कि चूंकि इत्थे लोको शैड सी और लोको शैड च काले इंजन की मुरम्मत होंदी सी और काला इंजन जो है भाप की वजह तो चलता सी, भाप दा वाला इंजन भी उन्हें कहा जाता सी और उहदे विच भाप बनाने वास्ते इट्टां की जरूरत होंदी सी। लिहाजा इस फैक्ट्री का बुनियादी मकसद ये सी कि काले इंजन वास्ते जिहड़ियां मखसूस किस्म दीयां इट्टां ने वो फराहम कीतियां जान और इस फैक्ट्री विचों प्रोड्यूस कीतियां जांदियां सन। उस तो इलावा ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਭਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। उस तो इलावा इस फैक्ट्री दे विच गमले वगैरह भी बनाए जाते सन जिहड़ियां मकामी अफसरां दीयां कोठियां सन उहदे विच इस्तेमाल होंदे सन या होर किसी पर्पज़ वास्ते इस्तेमाल होंदे सन। इस फैक्ट्री की बहुत ज़्यादा अहमियत सी और बहुत ज़्यादा रकबा इस फैक्ट्री का वे जिहड़ा इन्हें घेर रखिया सी जिहदे कम हुंदा सी। इहदे ते भट्ठियां लगियां होंदियां सन जिहड़ियां मैं तुहानूं विखा रहा, मखसूस किस्म दीयां भट्ठियां सन, चिमनियां सन और इहदे विच बहुत ज़्यादा सैकड़ा लोग बल्कि शायद हज़ारां विच होण, कन्फर्म तो नहीं किया जा सकता, मैनूं फहरिस्त नहीं मिली उस वेले दे मुलाजमीन दी, वो कम करते सन इहदे विच और शिफ्टां विच इहदे विच कम होंदा सी। यानी ये फैक्ट्री जिहड़ी है ब्रिक्स फैक्ट्री रेलवे ब्रिक्स फैक्ट्री ये भी मलकवाल की एक रौनक होंदी सी। काले इंजन के खत्म होने नाल मलकवाल रेलवे ब्रिक्स फैक्ट्री जिहड़ी है ये भी तकरीबन खत्म होकर रह गई है, तकरीबन नहीं बल्कि ख़त्म हो गई है। इस वक्त जिहड़ी इहदी मशीनरी सी शायद कुछ रेलवे ने आप वो नीलाम कर दी होवे या वो इत्थों लै गए होण, इहदे बारे विच भी प्रॉपर जिहड़ियां इन्फॉर्मेशन सन नहीं दित्तियां गईयां। लेकिन थोड़ी बहुत मशीनरी मौजूद है, ये शैड च मौजूद है। शैडां दा जिहड़ियां छत्तां ने वो गायब ने, भट्ठियां जिहड़ियां ने वो वीरान ने, चिमनियां जिहड़ियां ने वो डिगियां पईयां ने। यानी इस वेले इंतहाई खस्ता हालत है। हो सकता है कि उस वक्त अगर पॉलिसी मेकर जिहड़े ने जिस वेले इनू बंद करना मकसद सी इस फैक्ट्री नू रनिंग हालत च ये किसी नू लीज ते दे दिता जाता, किसी नू वैसे ऑक्शन करके बर्तन वाली फैक्ट्री बनाने वास्ते दे दिता जाता तो अज यदी ये सूरत हाल ना होंदी और 1 करोड़ अरबा रुपए का असासा जिहड़ा है ये ज़ाया ना होंदा। ये उत्ते रेलवे ही आकाम जिहड़े ने वो अच्छी तरह ये सूरत हाल वाजे कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर दस सकना कि ये फैक्ट्री जिहड़ी है ये जदन दी बंद हुई है, यदी हालत
ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਰੇਲਵੇ ਖਸਾਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਮਗਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਕਈ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਹਾਈ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੀਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। क्या ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या ਰੇਲਵੇ ਜਿਤਨੇ ਖਸਾਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਤਹਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਇਹ ਆਮ ਪਈ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਟ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ज़ाया हो गई है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि मलकवा रेलवे ब्रिक्स फैक्ट्री इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल है और खस्ता हाली का शिकार है, मगर इसकी तारीख़ी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। बताया ये जाता है कि ये फैक्ट्री अंग्रेज़ के दौर में बनाई गई। इसके कायम करने का मकसद मखसूस किस्म की ईंटें मखसूस किस्म के मटीरियल से बनाना था। एक तो ये ईंटें रेलवे के स्टीम इंजन के जो बॉयलर है उसमें इस्तेमाल होती थी। आप जानते हैं कि रेलवे का स्टीम इंजन, जिसे हम काला इंजन भी कहते हैं, जिसके बारे में पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ इसी व्लॉग में, वो भाप पे चलता था, स्टीम पे चलता था। तो उसकी स्टीम बनाने के लिए बॉयलर के अंदर ये जो ईंटें थी ये इस्तेमाल होती थी। तो लिहाजा इस फैक्ट्री के कायम करने का एक मकसद तो ये था कि स्टीम इंजन के लिए ये ईंटें बनाई जाएं। दूसरा, रेलवे के स्ट्रक्चर में इजाफे और बहाली के लिए भी इन ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी रेलवे स्ट्रक्चर में इजाफे के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी बहाली के लिए भी ईंटों की ज़रूरत होती थी, तो वो ईंटें इसी फैक्ट्री से जाती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि ये फैक्ट्री जो है इसकी ईंटें पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में वो फैक्ट्रियाँ जिनमें बॉयलर्स पाए जाते थे, उन बॉयलर्स के लिए भी यहाँ से ईंटें सप्लाई की जाती थी, वो भी रेलवे से ईंटें हासिल करते थे। और फिर ये फैक्ट्री कोई एक आम सी फैक्ट्री नहीं थी, ये रेलवे के अंडर ज़रूर चलती थी, मगर इसका जो लेवल था, इसका जो मकाम था, उसकी पहचान पूरे बरसगीर में थी। दोस्तों, मलकवा लोको शेड के साथ मगरब की तरफ ये फैक्ट्री बनाई गई। इसमें थोड़े थोड़े फासले पर मुख्तलिफ भट्टियाँ बनाई गई और फिर इन भट्टियों में ईंटें रखने के लिए छोटे छोटे ट्रैक बनाए गए। यहाँ तक कि एक रेलवे लाइन भी बिछाई गई और इस रेलवे लाइन के साथ एक प्लेटफार्म भी बनाया गया। बड़े लंबे चौड़े मुख्तलिफ शेड्स बनाए गए जिनमें मशीनरी लगाई गई और मुलाजमीन की रिहाइश के लिए क्वार्टर्स बनाए गए। क्लैरिकल स्टाफ और अफसरान के लिए दफातर भी तामीर किए गए। मगर अब ये सब दास्तान माजी है। इसकी वजह यह है कि ये फैक्ट्री गैर फ़ाइल है और खस्ता हाली का शिकार है। मगर दोस्तों, मलकवा रेलवे ब्रिक्स फैक्ट्री की ये अलमारी और फाइलें इसके शानदार माजी का मुंह बोलता सबूत हैं। अच्छा जी, हुण दिओ इजाजत ते तुहाडे अगे एक दरखास्त कि अगर हुण तक तुसां मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं कीते ते काइंडली चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।